पुलिस गांजे की नकलो हरकत और शहर के रौडी शीटर्स पर कड़ी नजर रखने में कामयाब साबित हो रही है। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता चंद हफ्तों से एडिशनल डीसीपी मोहम्मद अशफाक की हिदायत पर पुलिस क्राइम को कंट्रोल करने के लिए न सिर्फ इन्हें अहानी शिकंजे में ले रही है, बल्कि लॉ एंड ऑर्डर को नुकसान पहुंचाने वाले मशकूक रौडी शीटर्स को पकड़कर इनकी काउंसलिंग भी कर रही है। इनका यह वाहिद मकसद है कि शहर के नौजवानों को वारदात और जराइम के दलदल से किसी भी हाल बाहर निकाला जाए। इसी सिलसिले में रात में हबीबनगर पुलिस स्टेशन में एक 3 रौडी समीर और इमरान और एक अपना अहमद, ये 3 लोग हालांकि दोस्ता हैं। ये तीनों रौडी शीटर्स अपने और एक रौडी शीटर अकबर के घर के पीछे बैठ के तो शराब पी रहे थे। उसमें ये लोग एक दूसरे को ऐसी बातों में लड़ लेके अकबर के घर में जाके उनकी वालदा को, अर्शिया बेगम को अटैक करे और घर में जाके तोड़फोड़ करे और चाकू लेके अटैक करने से वो अर्शिया बेगम आके पुलिस में कंप्लेंट दिए। कंप्लेंट देने के बाद हम 3 रौडी शीटर्स को, समीर और अहमद और इमरान को, तीनों को लेके आके केस लगा के कोर्ट को भिजा दिए। और आपकी ये मीडिया की तरफ से मैं रौडी शीटर्स को वार्निंग देना चाह रहा हूँ, या आप कैरेक्टर मेंटेन कीजिए और अपने हुदूद में रहिए, नहीं तो आप पूरे में इंफॉर्मेशन ले लिया हूँ, चुन चुन के हम निकालेंगे, आप लोगों को निकाल के कैसा कैसा केस में लगाना है और कैसा कैसा करना है अपन को सब मालूम है। मेरे को काम मत लगाओ, काम करने में थकता नहीं, सुबह से शाम तक यहीं बैठा हुआ था मैं। अब अगर ऐसा आप लोग ऐसी पुलिस को तंग करते रहेंगे तो हम तो आप लोगों को तंग करते रहेंगे। नहीं, यहाँ 4 खंदिल के पास बेच रहे ना, तुम्हारे घर के बाजू इरफान नहीं बेच रहा? देखिए, आप बोल रहे ना, अगर कुछ ऐसा मेरे को मालूम होगा। एडिशनल डीसीपी मोहम्मद अशफाक इससे कबल भी शहर में जारी गुंडागर्दी को रोकने के लिए मिसाली और नित नए तरीके इख्तियार करने की मुनफरिद पहचान रखते हैं। अब ताज़ा तौर पर उन्होंने हबीबनगर के रौडी शीटर को बहुत ही सख्ती के साथ इंतबाह दिया है कि मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस ये अफराद चाहे कौन भी हो, इन्हें बख्शने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसी तरह उन्होंने इन गुंडों को बहुत ही सख्ती के साथ वार्निंग दी है कि वो बाज न आने पर जल्द ही इन्हें जेल की सलाखों के पीछे कर दिया जाएगा। थोड़े रौडी शीटर्स गांजा को भी जरा सपोर्ट करके, गांजा सप्लाई करके थोड़े एरिया में, हबीबनगर एरिया में, और नशे वाली अद्वियात जैसे इंजेक्शन टर्मिन इंजेक्शन भी, ऐसा गांजा और हशीश ये सब चल रहा। सरगर्मियों में मुलविस ना में फिर बाद में आपको पछताना ना पड़े। और दूसरा, अपने फैमिली मेंबर्स, रौडी शीटर्स के फैमिली मेंबर से मैं गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ को इनको बढ़ावा ना दें ऐसी नशे की हालत में जाके। कुछ अब नशे की हालत में होने के बाद आदमी जानवर बन जाता, तो बहरहाल वो गलत नीयत से घर में गए बोल के मालूम हो रहा, तो उसमें लेडीज भी भाग गए वहाँ से। भाग जाने के बाद ये लोग घर में तोड़फोड़ भी करे थोड़ी, तो इस लिहाज से उनके ऊपर केस लगाया गया। वो क्या है, वो हम नहीं सुधरेंगे ऐसा हाल है, तो अब हम पुलिस भी ठान ली कि सुधार के रहेंगे बोले, ऐसा हम ये कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे, हम चुन चुन के लेके आएंगे। अगर वो अपनी सरगर्मियों को ना रोकें तो हम बिल्कुल उनका पीछा करेंगे, चेस करेंगे। आपको मालूम है, हम ऐसे थोड़े इंसिडेंट्स भी है जहाँ कंप्लेंट देने के भी लोग राजी नहीं थे। हम सो मोटो केस करके 307 केस भी करे हैं, और सो मोटो केस करके वो 3584 में भी बहुत से रौडी शीटर्स को हम रिमांड करे हैं। और इसी तरह अगर कोई कंप्लेंट देनी है तो हमारी नॉलेज में अगर आ गया तो हम सो मोटो केस करेंगे। है ना, आप अटक जाते बोलते रहो मैं कुछ भी, अगर इन लोग माजिद तुम बोल दे रहो मैं एक्टिविटी कम कर लो, अब इलेक्शन भी आ रहा, नहीं तो फिर मैं पहले अब लेके आके फिर 4 दिन टास्क फोर्स को दे दूँ। आज खैर वार्निंग देने की नीयत से मैं आज का आज भिजा दिया।